न्यूज़ 14 सच के साथ। खबर दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नकी हसन। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। भिवंडी में 45,50,000 की नकली नोटें बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने भिवंडी में नकली नोटों के रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 500 रुपए की कुल 45,50,000 रुपए की नकली नोट जब्त की है और नोटें छापने की मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर व अन्य सामग्री भी बरामद की है। इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन सोनोने और उनकी टीम ने की है। भिवंडी मनपा में शिक्षण सेवक पदों की भर्ती, पवित्र पोर्टल पर आवेदन शुरू। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्राथमिक शिक्षण विभाग में मराठी, हिंदी और उर्दू माध्यम के शिक्षण सेवक पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों की जानकारी और आरक्षण अनुसार विवरण पवित्र पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। 13 मार्च 2025 को पवित्र पोर्टल पर इसकी विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार पवित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। वक्फ संपत्तियों का GIS मैपिंग करे, अतिक्रमणकर्ताओं की सूची करे सार्वजनिक, विधायक रईस शेख। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पत्र लिखकर वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में 37,330 हेक्टेयर वक्फ जमीन में से 60% पर अतिक्रमण हो चुका है। उन्होंने वक्फ संपत्तियों का GIS मैपिंग करने, डैशबोर्ड तैयार करने, अतिक्रमित संपत्तियों के धारकों की सूची सार्वजनिक करने और वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की 6 प्रमुख मांगे की है। भिवंडी के कालेर से 15 वर्षीय नाबालिग लड़की लापता, अपहरण का मामला दर्ज। भिवंडी के कालेर क्षेत्र स्थित गौरी निवास चाल से 15 वर्षीय लड़की लापता होने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने नारपोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया है। घटना 7 मई की सुबह 10:30 बजे के आसपास की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुंबई नासिक महामार्ग के खराब हालात पर सांसद बाल्या मामा का ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग। मुंबई नासिक महामार्ग पर खारेगांव से वड़पा तक सड़क चौड़ी करने का काम चल रहा है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही की वजह से नई बनी सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं और लोहे की छड़ें बाहर आ गई है। इससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। सांसद बाल्या मामा ने गुरुवार को इस रास्ते का निरीक्षण किया और ठेकेदार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि काम की गुणवत्ता की जाँच के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट भेजा गया है। अगर ठेकेदार की गलती पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे में मुंबई के 3 महिला दोस्तों समेत 6 की मौत। उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जिनमें मुंबई की 3 महिला दोस्त भी शामिल थी। पड़ोसियों के मुताबिक ये तीनों महिलाएं अक्सर सुबह शाम की सैर पर एक साथ दिखाई देती थी। हादसे की खबर से इलाके में शोक का माहौल है। पाकिस्तान के रडार सिस्टम को हमने निशाना बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने बताया भारत ने क्यों लिया ये फैसला। विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कार्रवाई की जानकारी दी, जिसमें विंग कमांडर वेमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी भी मौजूद थी। भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकानों को नष्ट किया। राफा में धमाका, गोलेन ब्रिगेड के कई इस्राएली सैनिकों की मौत और घायल होने की खबर। गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से राफा में गुरुवार को हुए एक विस्फोट में इसराइल की गोलानी ब्रिगेड के कई सैनिकों की मौत हो गई और कुछ घायल हो गए। इसराइली वेबसाइट के अनुसार ये सैनिक एक इमारत को विस्फोट से नष्ट कर रहे थे, तभी हादसा हुआ। फिलहाल इस घटना पर इसराइली सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और मीडिया पर रिपोर्टिंग रोक दी गई है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। न्यूज़ 14 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।